सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सतना दौरे पर रहे और इस दौरान वो आदिवासी बाहुल्य दुर्गापुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हितग्राही सम्मेलन में शिरकत की। 10 करोड़ 73 लाख से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान वो अलग अंदाज में भी नजर आए। स्थानीय लोकगीत कलाकारों के साथ उन्होंने मंजीरा बजाया। कलाकारों की मंडली को 11,000 रुपए का पुरस्कार देने की बात कही। वहीं अपने संबोधन में कहा कि भले ही रैगांव विधानसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन आदिवासियों का 100% मतदान बीजेपी के पक्ष में था। वहीं उन्होंने आदिवासी परिवार के घर भोजन किया, खाने की तारीफ की। जनता ने जो उन्हें समस्या बताई, उसके समाधान के लिए अधिकारियों को फौरन निर्देश भी दिया। बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत इस बूथ के अध्यक्ष हमारे कल्याण सिंह गौंड हैं और पूरी बूथ समिति के साथ हमने आज चर्चा की, बैठक की, उनके साथ विचार विमर्श किया। पार्टियां बहुत मजबूत है और टीम भी बहुत अच्छी बनी है। फिर कल्याण सिंह जी के ही हमने भोजन किया। गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चल रही सियासी तकरार में अब एक नया मोड़ आ गया। दांव केपी यादव पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। कुछ ही दिन पहले राज्यसभा सांसद सिंधिया और उनके समर्थकों के खिलाफ शिकायत करने वाले केपी यादव के खिलाफ एक शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष से की गई। गुना जिले के बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रेम नारायण वर्मा ने केपी यादव पर दबंगई करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर आरोप लगाया कि केपी यादव के इशारे पर उनके साथ मारपीट हुई, उनकी फसल को हड़पा गया। आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले केपी यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा था, जिसमें आरोप लगाया था कि सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों की वजह से उनके संसदीय क्षेत्र में उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा। हालांकि सिंधिया ने सफाई देते हुए कहा था कि वो परिवार के सदस्य जैसे हैं और मिलजुल कर काम करना है। बीनागंज गया था, वहाँ पर केपी यादव के गुंडों ने और ये लोग मुझे 28 तारीख 9वें महीने में भी इनने मेरे ऊपर झूठी FIR कराकर मेरी 5 लाख की जो फसल निकली थी, जो मैंने आधो ज़मीन करी थी, वो भी छीन ली। मैं यही निवेदन चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है उसमें उचित कार्रवाई हो, उन लोगों पर केस बने। और चलिए, सुधीर दंडोतिया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, जिस तरह केपी यादव ने पिछले दिनों शिकायत की थी, अब उनके खिलाफ शिकायत हुई है, किस तरह से इस पूरे वातावरण को आप देख रहे हैं? वहां की सियासत किस दिशा में जा रही? देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि केपी यादव ने, और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था, और क्षेत्र में अधिकारियों, कार्यकर्ता बीजेपी के और जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके समर्थकों के द्वारा उपेक्षा और अनदेखी के जो आरोप लगाए थे, उस समय लगा था कि शायद सहानुभूति केपी यादव बटोरना चाहते हैं। पर लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं ने, यानी कि जो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा केपी यादव के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे, जिसमें मारपीट और फसलों को हड़पने तक के आरोप लगाए गए हैं, और इसमें साफ तौर पर बताया गया है जो आरोप लगाने वाले प्रेम नारायण वर्मा हैं, बीजेपी के काफी पुराने नेता हैं, बूथ स्तर तक के वो कार्यकर्ता रहे, जिसमें अमित शाह का लेटर का भी उसमें जिक्र किया गया था, जो प्रशस्ति पत्र उनको मिला था, और पिछले 17-18 साल से लगातार बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के खाटी कार्यकर्ता के द्वारा उनकी शिकायत करना, ये निश्चित तौर पर अपने घर में ही केपी यादव गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कहें पुनीत तो गलत नहीं होगा, क्योंकि केपी यादव जिस तरीके से अपने पत्र को लेकर चर्चा में आए थे, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर उनको अपने परिवार का सदस्य बताया था, और उसके बाद में आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता
प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, पर लेकिन जो प्रदेश कार्यालय मंत्री है उनको शिकायती पत्र सौंपा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से, और उसमें केपी यादव के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि किस तरीके से दबंगाई के साथ में वो बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता है उनके साथ में मारपीट कर रहे हैं, और खासकर जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, जो प्रेम नारायण वर्मा है, वो काफी लंबे पुराने कार्यकर्ता अपने आप को बता रहे थे, उनके साथ में जो पूरा वाकया था इसका हवाला उन्होंने दिया था। उनसे इस बात को लेकर भी सवाल किया गया था कि क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नहीं है, पर लेकिन जिस तरीके से आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया के और उनके समर्थकों के ऊपर केपी यादव ने लगाए थे, अब जब बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सफाई और जवाब जरूर केपी यादव को देना होगा। फिलहाल अगर बात करें तो शिकायती पत्र प्रदेश कार्यालय के अंदर पहुंचा है, इस पर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब संज्ञान लेंगे तो देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे पत्र पर आगे कार्रवाई की जाती है। पर लेकिन जो सहानुभूति की एक बात कही जा रही थी केपी यादव के लिए, वो दाव कहीं ना कहीं इस शिकायत के बाद में फिलहाल उड़ता पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं कि आगे इस पर किस तरह केपी यादव का रिएक्शन आता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिल्ली में आज राहुल गांधी से मुलाकात की। 1 घंटे तक चली मुलाकात में दोनों नेताओं ने 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर बातचीत की। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के कामकाज की रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के 1 फरवरी से शुरू हो रहे घर चलो घर घर चलो अभियान की जानकारी भी उनको दी। कांग्रेस के सदस्यता अभियान, जन जागरण अभियान की रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी गई। कांग्रेस 1 फरवरी से 28 फरवरी तक मध्य प्रदेश के हर घर में दस्तक देने का अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत पार्टी महंगाई, दलित आदिवासियों के खिलाफ हिंसा, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों को उठाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ 1 फरवरी को देवास से इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आज नई दिल्ली में राहुल गांधी जी से मुलाकात करी। 1 घंटे की इस मुलाकात में उन्होंने विभिन्न जो 5 राज्यों में चुनाव आगामी समय में हो रहे हैं उसको लेके संगठन के विषयों पर विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करी। साथ ही कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से जो प्रदेश व्यापी घर चलो घर घर अभियान जो चालू हो रहा है, जिसकी कमलनाथ जी देवास जिले से जिसका शुभारंभ करेंगे, उसको लेके भी राहुल गांधी जी को पूरा इस मुलाकात में उन्होंने जानकारी दी। भांडेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया के एक विवादित बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बरैया एक सभा को संबोधित करते हुए दतिया कलेक्टर एसपी को चेतावनी भरे लहजे में चमड़ी में भूसा भर देने की धमकी देते नजर आए। बरैया इस वीडियो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनाई पड़े हैं। हालांकि IBC 24 वायरल हुए इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता। और यहाँ तो इतना बहुमत दतिया जिले की एक भी सीट अगर जांच में टाइम नहीं लगा, जांच में कहीं 2-4 महीना भी लगे, तो फूल सिंह बरैया इनको पकड़ करके भोपाल में इनकी चमड़ी काट के भूसा भरने का काम करेगा। मैं खुद मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने की तैयारी सरकार ने तेज कर दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार ने पाठ्यक्रम समेत अन्य तैयारियां करने के लिए समिति गठित कर दी है। इस समिति में 10 सदस्य होंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि छात्रों को हिंदी में MBBS की पढ़ाई कराने का विकल्प होगा। प्रदेश सरकार ने पिछले साल MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने को लेकर योजना बना ली थी। मंत्री सारंग ने कहा कि शुक्रवार को MBBS की पढ़ाई को हिंदी में कराने को लेकर बैठक हुई है। हमने MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने की कार्ययोजना बना ली है। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई है। मेडिकल कॉलेज में लेक्चर हिंदी में कराने के प्रयास किए जाएंगे। मंत्री सारंग ने बताया कि अगले सत्र से छात्रों को हिंदी में वैकल्पिक पढ़ाई कराने का विचार किया जा रहा है। इस बात की मांग उठ रही थी कि हिंदी में भी MBBS का पाठ्यक्रम होना चाहिए, और ये निर्णय लिया है कि हम पाठ्यक्रम के अनुवाद के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि जो लेक्चर होंगे उसमें भी हिंदी भाषा का पूरा समावेश हो। इंदौर में कांग्रेस के 1 फरवरी से शुरू हो रहे घर घर चलो अभियान के तहत कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत कांग्रेस के सभी विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। अभियान के तहत कांग्रेस पदाधिकारी सदस्यता अभियान चलाएंगे और मतदाता सूची का परीक्षण करेंगे। इसके अलावा इस बार इंदौर में सदस्यता अभियान के लिए पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिस पर 5 रुपये प्रति सदस्य शुल्क लेकर सदस्य बनाए जाएंगे।
कांग्रेस पदाधिकारियों के मुताबिक 1 फरवरी से शुरू होने वाला सदस्यता अभियान अलग अलग चरणों में पूरा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा नजर युवाओं पर होगी। सदस्यता अभियान के जरिए पदाधिकारियों की भविष्य की दावेदारी भी तय होगी। आज की धारा में इसको डिजिटल कर दिया। अब मोबाइल के ही माध्यम से जो हमारा कार्यकर्ता जाएगा वो फ़ोटो लेगा, उसके बाद उनका आईडी प्रूफ का फ़ोटो लेगा, डिजिटल सिग्नेचर का फ़ोटो ले लेगा साइन करा के, और 5 रुपये का पेटीएम या गूगल पे से पेमेंट हो जाएगा। वो मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में कांग्रेस का सदस्य बन जाएगा। कोशिश ये है कि इंदौर में सदस्यता अभियान है बहुत तेज़ी से चले। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। खंडवा पहुंचे पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये गांधी की विचारधारा पर चलने वाला देश है, इसीलिए गोडसे की विचारधारा को कभी अपनाया नहीं जा सकता। बीजेपी बार बार राष्ट्रपिता का अपमान कर रही है, जो कि गलत है। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था, जिसके बाद ये बवाल हो रहा है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये देश गांधी का देश है, ये देश गांधी की विचारधारा से चलने वाला देश है। इस देश में गोडसे विचारधारा को कभी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है और वो करेंगे भी नहीं है, क्योंकि ये गांधी की विचारधारा का देश है। तो जो प्रदेश की सरकार जो कृत्य कर रही है, अगर बार बार राष्ट्रपिता को अपमानित करने का काम ये किया जा रहा है, देश में भी किया जा रहा है, प्रदेश में भी किया जा रहा है। 30 जनवरी को ग्वालियर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे स्मृति दिवस मनाएगी। हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने बताया कि महासभा की ओर से कालीचरण, किशोर माहौर, पवन आनंद माहौर, नरेश माथम को गोडसे आप्टे रत्न से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही भारत और पाकिस्तान को एक कर अखंड भारत का संकल्प दिलाया जाएगा। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हमेशा से महात्मा गांधी का विरोध किया है। 30 जनवरी 1948 को हुतात्मा नथुराम गोडसे और हुतात्मा नारायण आप्टे जी की बिरला भवन दिल्ली से गिरफ्तारी हुई। जिस दिन हमारे लिए एक शोक का दिवस है, इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा 30 जनवरी को शोक दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाएगी। मध्य प्रदेश गृह मंत्रालय ने 6 आईपीएस की तबादला सूची जारी की। इसके अनुसार बैच 2008 के आईपीएस मुरैना एसपी ललित शाक्यवार को पीएचक्यू में उप पुलिस महानिरीक्षक बनाकर भेजा है। मुकेश कुमार श्रीवास्तव को सीधी एसपी बनाया है। रतलाम एसपी गौरव कुमार तिवारी को भोपाल एटीएस एसपी की कमान सौंपी है। बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी को रतलाम एसपी, सेनानी 17वीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल भिंड में पदस्थ आशुतोष बागरी को मुरैना एसपी और सेनानी हॉक फोर्स बालाघाट में पदस्थ समीर सौरभ को बालाघाट एसपी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करना एक युवक को महंगा पड़ गया। भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने युवक को मुंबई से गिरफ्तार किया। इकबाल परवेज नाम का युवक टीवी न्यूज चैनल में काम भी कर चुका है। उसने शिवराज सरकार की नई शराब नीति को लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो तैयार करते हुए इसे यूट्यूब पर अपलोड किया था। जल्दी ये वायरल हो गया। इस वीडियो में सीएम शिवराज के बारे में कई आपत्तिजनक बातें कही गई थी। बताया गया कि शिवराज सरकार की नई शराब नीति लागू करने पर आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो बनाया था और इसी के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। बीटिंग रिट्रीट के साथ 73वें गणतंत्र दिवस का समापन समारोह संपन्न हुआ। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह को आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल रहे। गणतंत्र दिवस के समापन समारोह के दौरान बीटिंग द रिट्रीट का नया अंदाज भी दिखा। समारोह में पहली बार लेजर शो का आयोजन हुआ, जिसमें 1000 स्वदेशी ड्रोन से देश की विभूतियों और मेक इन इंडिया को दर्शाया गया। इस खास नजारे के साथ समारोह का समापन हुआ। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदाई दी, साथ ही सेनाओं को भी विदाई दी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वेस्ट यूपी के दौरे के दौरान देवबंद पहुंचे। 1952 के बाद पहले गृह मंत्री हैं शाह जो देवबंद पहुंचे, लेकिन यहां वो केवल 17 मिनट तक रुके और रवाना हो गए। शाह के समर्थन में देवबंद की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। बमुश्किल 10 मिनट शाह ने डोर टू डोर प्रचार किया और इसके बाद सहारनपुर के लिए रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में जनता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, पहले दंगाइयों को सीएम आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था। पेशेवर माफियाओं पर पहले सरकार इतनी मेहरबान थी कि वो सत्ता का संचालन करते थे, लेकिन अब बागपत में हाईवे और मेडिकल कॉलेज बन रहा है और माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल चुनाव प्रचार में जुट गई है। आज गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों दलों ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरियों और रोजगार की बात करते हैं। बीते दिनों भिंड में ग्रामीणों से भरी एक नाव सिंध नदी में डूब गई थी। घटना के 20 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन पुलिस 2 बच्चों को अब तक खोज नहीं पाई। इन 2 बच्चों की शिनाख्त 16 वर्षीय द्रौपदी पिता सुखड़ी बघेल निवासी हिलगवा थाना रौन और 10 साल के ओम पिता सुभाष बघेल निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई। नाव में 12 लोग सवार थे। 10 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया था। 2 बच्चे अब भी लापता हैं। रात में एसपी, एसडीएम, होमगार्ड, एसडीआरएफ की टीम मौके पर हैं। देर रात बीएसपी के विधायक संजीव सिंह कुशवाहा मौके पर पहुंचे। आज दोपहर में बीजेपी के पूर्व एमएलए नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी पहुंचे। पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। साहब मैं बालगई था, बालगई से कम 20 से 25 फुट यानी चली। चलने के बाद में एकदम डगमगानी तो हमारे ये उन लोगों पे यानी कवर नहीं हुई। आपको बताया 2 बार वो यूं हिली और तीसरी बार में चली गई। वो जिसका बच्चा 10 साल का गया है, उसका पिता भी साथ में था, लेकिन नाव में ज्यादा लोग बैठ गए तो जब तक गया तब तो बच्चा डूब गया। अगर रास्ता वहाँ बनी होती, छोटी रास्ता, बोरी डाल के छोटी रास्ता बनाई जाती तो शायद जो दुर्घटना नहीं घटती। नदी में नाव पलट जाने की वजह से कुछ लोगों को उसमें जो बाकी लोग उनको तो निकाल लिया गया, सुरक्षित निकाल लिया। 2 लोग अभी भी लापता है। उस बोट के माध्यम से और मदद आटो के माध्यम से पूरा प्रयास किया है, फिर उनका कुछ नहीं चला है। फिर भी आगे भी कोशिश कर रहे हैं। देपालपुर में दिन दहाड़े महिला की हत्या के विरोध में परिजनों और जैन समाज के बीच में चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बीते शुक्रवार को दिन दहाड़े तहसील रोड पर किराना दुकान चलाने वाली महिला की हत्या कर दी गई। अज्ञात आरोपी दुकान में लूट के इरादे से आया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी, लेकिन आरोपी का पता नहीं चल पाया। इससे नाराज होकर परिजनों ने मृतका का शव रखकर प्रदर्शन किया। 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। मामले में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। उसको जो हत्या कर दी गई थी और उसको देखने से पता चला था कि प्रथम दृष्टया की लूट प्लस उसकी हत्या हुई है। अलग अलग जो है कैमरे, क्षेत्र के कैमरे चेक कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस निर्मम हत्या का पर्दाफाश करें। मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े ट्रेनों के फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन के कटनी जंक्शन में देश का सबसे बड़ा ग्रेड सेपरेटर यानी कि ट्रेनों का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। 35 किलोमीटर के ग्रेड सेपरेटर से कटनी बीना सेक्शन पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, समय की बचत होगी। तकनीकी भाषा में इसे उड़ता जंक्शन भी कहते हैं। यह देश का सबसे लंबा रेलवे ओवरब्रिज है। जब ये ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो ट्रेनें उसके ऊपर से गुजरेंगी। इस ग्रेड सेपरेटर के बन जाने से ट्रेनों को कटनी में होने वाले जाम से निजात मिलेगी। उच्च गुणवत्ता वाले मटेरियल और तकनीक के साथ में हैवी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। दिसंबर 2023 तक प्रोजेक्ट के पूरा होने का लक्ष्य है। ऑल द वे फ्लाई ओवर फ्रॉम दैट, तो जो ट्रेन है उसको न्यू कटनी घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कटनी मुरवारा घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीधा सीधा इससे थ्रू हो जाएंगी। तो जो गाड़ियां हमको बिलासपुर से मिल रही हैं जिनको आगे बीना जाना है, तो दे विल हैव अ वेरी फास्ट मूवमेंट, देयर मूवमेंट विल इंक्रीज एंड बहुत सारा ट्रैफिक उसके ऊपर डाइवर्ट होगा।
तो ये प्रोजेक्ट है, ये लगभग 1250 करोड़ का है, 35 किलोमीटर रहेगा अप एंड डाउन मिला के। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।